नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड के भूगोल के क्रम में झारखंड का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप यानी कि जिसे हम भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन या फिर धरातलीय स्वरूप भी कह सकते हैं। और जहाँ तक झारखंड के धरातलीय स्वरूप की बात है तो इसमें छोटा नागपुर के पठार का महत्वपूर्ण योगदान है। झारखंड के भौतिक स्वरूप में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो छोटा नागपुर पठार का। यह पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। ये जो पठार है, जो छोटा नागपुर का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 760 मीटर है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो पारसनाथ पर्वत है, जिसकी चोटी का नाम है सम्मेद शिखर। तो एग्जाम्स में पारसनाथ पर्वत भी दिया जा सकता है या सम्मेद शिखर भी दिया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो अगर पर्वत दे देगा तो पारसनाथ पर्वत हो सकता है और अगर चोटी देगा तो सम्मेद शिखर भी दिया जा सकता है। इसकी जो ऊंचाई है अगर मीटर में देखें तो 1365 मीटर है और अगर फीट में देखें तो ये 4480 फीट है या फिर कहीं कहीं 4478 फीट भी दिया रहता है। इसके पहले क्लास में मैंने कंफ्यूजन में 4448 फीट की बात कही थी, लेकिन ये मेरा मिस्टेक था। इसका जो राइट है फीट में इसका जो डिस्टेंस है या जो ऊंचाई है वो है 4480 फीट। अब हम जानेंगे झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन कि जो झारखंड है इसके धरातलीय स्वरूप या भौतिक स्वरूप का विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो जो झारखंड का धरातलीय स्वरूप है इसका विभाजन 4 भागों में किया गया है। इसमें पहला भाग है पाट क्षेत्र, जिसे कि पश्चिमी पठार भी कहा जाता है, और दूसरा भाग है रांची का पठार, तीसरा है हजारीबाग का पठार। और ये जो हजारीबाग का पठार है इसके दो भाग हैं। पहला है ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा है निचला हजारीबाग पठार, या इसे बाय पठार के नाम से भी जानते हैं। और जो चौथा भाग है वो है निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। तो इस तरह से झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है उसको 4 भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है, अब हम उसके डिटेल के बारे में जानेंगे कि वहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं वे हैं कि जब पहला पार्ट है इसका पाट क्षेत्र या फिर पश्चिमी पठार। ये जो पाट क्षेत्र है, पाट का अर्थ या शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन। और पारसनाथ पर्वत को छोड़कर झारखंड का ये सबसे ऊंचा भूभाग है, यानी कि अगर झारखंड का सबसे ऊंचाई वाला पार्ट अगर देखा जाए तो वो पारसनाथ है, लेकिन पारसनाथ पर्वत को छोड़कर अगर देखा जाए तो ये सबसे ऊंचा समतल भूभाग है। पाट क्षेत्र जो है इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर पलामू के दक्षिणी छोर तक है। अब ये जो पाट क्षेत्र है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिम भाग से लेकर पलामू के दक्षिण छोर तक जाता है। इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। जब हम इसे मैप में देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी जो आकृति बनती है, इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार होता है, जिसका आधार उत्तर में तथा शीर्ष जो है वो दक्षिण में है। यानी जो उत्तर का पार्ट है वो चौड़ाई वाला पार्ट है और जो दक्षिण का भाग है वो पतला पार्ट है या संकीर्ण पार्ट है। तो इस तरह से इसकी जो आकृति बनती है वो त्रिभुजाकार बनती है। किसकी? तो पाट क्षेत्र की। अब है कि इसका ऊपरी भाग जो है, पाट क्षेत्र का जो ऊपरी भाग है वो टांड़ तथा निचला भाग जो है वो दोन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि टांड़ किसे कहा जाता है या दोन किसे कहा जाता है। तो ऊपरी भाग को टांड़ कहा जाता है और निचले भाग को दोन कहा जाता है। निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो दोन कहा जाता है। अब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो ये 900 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 900 मीटर है। पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 मीटर है। अब है कि इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे पार्ट जो हैं, इस क्षेत्र में बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे ऊंचे 3 पार्ट हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं।
तो उसमें सबसे ऊंचा जो पार्ट है, जो सबसे ऊंचाई वाला पार्ट है, वो है नेतरहाट पार्ट, जिसकी ऊंचाई 1180 मीटर है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है इस क्षेत्र का पार्ट, वो है गणेशपुर पार्ट, जिसकी ऊंचाई 1171 मीटर है। और इसके बाद आता है जमीरा पार्ट, जिसकी ऊंचाई है 1142 मीटर। मुख्य रूप से ये तीनों जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा भी कई पार्ट हैं, जैसे बांगड़ू पार्ट, पाखर पार्ट, खामर पार्ट, गढ़ पार्ट, बंगला पार्ट, लुचू पार्ट आदि। इस तरह से ढेर सारे पार्ट हैं इस पाट क्षेत्र में या पश्चिमी पठार में। अब हम जानेंगे कि इस पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो इस पाट क्षेत्र की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उनमें सबसे प्रमुख है सानू और दूसरा है सारू पहाड़ी। ये दोनों ही महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं पाट क्षेत्र की। इसके बाद आता है कि पाट क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो पाट क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं उत्तरी कोयल, शंख, फूलझर आदि। तो इस तरह से बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उनमें ये मुख्य रूप से है उत्तरी कोयल, शंख और फूलझर। और इसके साथ ही इस क्षेत्र की जो अधिकांश नदियां हैं वो चारों तरफ से ऊंचे पठारों से निकलकर शंख नदी में मिल जाती हैं। और उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियां जो है वो कांट छांट इन नदियों में अधिक हुआ है। उसके बाद है कि जो तस्तरी नुमा बारवे का मैदान है वो झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तस्तरी नुमा बारवे का मैदान किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है तस्तरी नुमा बारवे का मैदान। ये तो था पहला पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार, जिसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने जाना। अब हम जानेंगे दूसरा पार्ट इसका, जो है रांची का पठार। रांची का पठार जो है उसकी मुख्य बातें क्या है कि यह जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। यानी रांची का पठार जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। और समुद्र तल से अगर इसकी औसत ऊंचाई देखी जाए तो ये 600 मीटर है। और इसकी आकृति जो है, इसका आकार जो है वो चौकोर आकार का ये है। क्या, कौन सा? तो रांची का पठार चौकोर, यानी कि पाट क्षेत्र जो है वो त्रिभुजाकार है और रांची का पठार जो है वो चौकोर आकार का है। फिर है कि इस पठार से कई नदियां निकलती हैं और इन पठार के किनारों पर खड़ी ढाल होने के कारण क्या होता है कि जो नदियां निकलती हैं वे नदियां झरनों या जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। इसमें जो प्रमुख जलप्रपात हैं वे हैं बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, जिसकी ऊंचाई 137 मीटर, हुंडरू जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कहीं 74 और कहीं 73 मीटर दी गई है। फिर है सदनी घाघ, जोन्हा या गौतम धारा, दसम जलप्रपात आदि। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जो कि इस रांची पठार से ही निकलती हैं। जब हम जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में इसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो ये थे दो भागों की चर्चा आज हम लोगों ने की है। एक पाट क्षेत्र जो कि पश्चिमी पठार है, दूसरा है रांची पठार। तो हम इसको अब एक मैप के जरिए भी देख लेते हैं कि ये किस आकृति की है और किस जगह पे स्थित है। तो आइए मैं आपको मैप दिखाती हूँ इसका। तो ये देखिए, ये झारखंड का मैप है। ये मैंने इसे पेपर पे बना के कटिंग करके आप लोगों को दिखाने के लिए ही रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाट क्षेत्र है जिसे कि पश्चिमी पठार कहते हैं। ये कौन से आकार का है? तो आप देख सकते हैं ये त्रिभुजाकार है। यहाँ पे है ये पाट क्षेत्र यानी पश्चिमी पठार। और दूसरा है रांची का पठार जो कि किस आकार का है? तो रांची का पठार जो है वो चौकोर आकार का है। तो आप देख सकते हैं इसकी आकृति यहाँ से यहाँ ऐसे ये चौकोर आकार की दिख रही है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने दो क्षेत्र पढ़ा है, पाट क्षेत्र और रांची का पठार। और इसकी आकृति जो पाट क्षेत्र है त्रिभुजाकार, रांची का पठार जो है वो चौकोर आकार का। इसके नेक्स्ट क्लास में हम और जितने भी जो क्षेत्र हैं, जो भौतिक स्वरूप हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और इस मैप के जरिए फिर हम उनको भी देखेंगे कि उनकी स्थिति इस मैप में कहाँ बनती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक इसके शेष पार्ट के साथ मिलते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट बच गए हैं उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।